अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 लेक्चर नंबर 1 सबक है आदाब माशरत। आपका बुक का पेज नंबर है 75। बुक पेज 75 पे आपका चैप्टर है आदाब माशरत। आदाब अदब की जमा है, जिसका मतलब होता है तौर तरीके। आदाब अदब की जमा है, जिसका मतलब है तौर तरीके। जब बे के नीचे ज़ेर आ जाती है आदाब बे, तो ये ज़ेर जो है ये का के की के मायने देती है। काफ अलिफ का, काफ छोटी है की, या काफ बड़ी है के। इसके लग जाने से ये इजाफ़त होता है, ये इजाफ़त की अलामत होती है, और इसके लग जाने से ये हमारा मुरक्कब इजाफ़ी बन जाता है। तो आदाब मुआशरत के मायने हैं मुआशरे में रहना सहना। मुआशरे में रहने सहने के जब आदाब भी साथ आ जाएगा तो हम कहेंगे मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके। के का वर्ड हम ऐड करेंगे उसके अंदर। आदाब मुआशरत, मुआशरे में, मुआशरत रहन सहन को कहते हैं, ठीक है। मुआशरे में रहने सहने के आदाब या रहने सहने के तौर तरीके, कि हमें मुआशरे में किस तरह से रहना चाहिए। तदरीसी मकासद इस सबक के हैं कि इस सबक का मुताला करने के बाद हम क्या कुछ सीख सकेंगे। इस काबिल हो जाएंगे बच्चे आदाब मुआशरत जान सकें, यानी मुआशरे में रहने सहने के आदाब जान सकें कि हमें मुआशरे में कैसे रहना है, किन आदाब को मद्देनज़र रखना है। उसके बाद रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल और वाक़यात पर अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में बातचीत में हिस्सा ले सकें। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें जो मसाइल दरपेश हों, जो ऐसे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में पेश आ जाएं, तो हमारे पास इतना अपने दीन के बारे में, अपने रहन सहन के बारे में, अपने तौर तरीक़ों के बारे में, अपने आदाब के बारे में इतना नॉलेज होना चाहिए कि हम अपने तजुर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में किसी से बातचीत कर सकें, किसी को किसी बात के लिए कायल कर सकें। उसके बाद इन आदाब पर अमल कर सकें। आदाब मुआशरत जो हम सीखेंगे इंशाल्लाह उनके ऊपर अमल भी करेंगे, क्योंकि इल्म जो है बग़ैर अमल के बेफ़ायदा है। उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जिसके ऊपर के अमल ना किया जाए। तो इसके ऊपर हम जो भी आदाब सीखेंगे इसमें हम अमल भी करेंगे। फिर उसके बाद अहम निकात खुलासे की सूरत में लिखेंगे और गैर रस्मी ख़तूत लिख सकेंगे। गैर रस्मी ख़तूत यानी रस्मी ख़तूत वो होते हैं जो कि कारोबारी या दफातर में इस्तेमाल के लिए होते हैं, और गैर रस्मी वो होते हैं कि जो हम आपस में एक दूसरे के साथ, रिश्तों के साथ जो है वो ख़त के ज़रिए बातचीत कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। उनको हम गैर रस्मी ख़तूत कहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा चैप्टर का जो है वो एक ख़ुलासा सा मुख्तसर बयान करूँगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मुआशरे में रहने सहने के आदाब हैं, तो आदाब जो हैं मुआशरा, पहले तो हम ये देखेंगे कि मुआशरा क्या है, ठीक है। मुआशरा क्या है कि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस जगह पर, जिस इलाके में, जिस शहर में या जिस एरिया में हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा घर है, मोहल्ला है, स्कूल है, बाज़ार है, दफ्तर है, सारी जो उस इलाके से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी मिलकर जो है वो हमारा मुआशरा बनती हैं। हमारा इर्द गिर्द जो है वो हमारा मुआशरा बनता है। फिर उसके बाद हम किसी तकरीब में चले जाएं अगर, ठीक है, किसी सैरगाह में चले जाते हैं, सफ़र में हों अगर हम, तो भी हम मुआशरे के लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ रहता है। वहाँ के रहने वालों के, उस जगह के रहने वाले लोगों से हमारा एक ताल्लुक़ कायम रहता है। तो उन लोगों के साथ जब हमने बातचीत करनी है या उन लोगों के साथ जब हमने रहना है, तो हमें किन तौर तरीक़ों पर अमल करना चाहिए, हमें कौन से तौर तरीके जो हैं वो मालूम होने चाहिए या किन पे हमने अमल पैरा होना चाहिए। तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत डिटेल में हैं। सीधा मैं आपको जो है बता देती हूँ। सबसे पहले तो मज़हब, दूसरे मज़ाहिब के लोगों का भी एहतराम करना। सिर्फ यही नहीं कि मुसलमान हैं तो उनको मिलना जुलना है, उनके साथ एहतराम से, अदब से पेश आना है या उनसे
जो है वो खुश अखलाक़ी से पेश आना है। किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अगर हैं तो उनका एहतराम करना। फिर उसके बाद सच और झूठ के दरमियान जो है फ़र्क करना सीखें। उसके बाद फ़ुज़ूल गुफ्तगू, अपनी गुफ्तगू में गालम गलोच, चीख चीख कर बोलना, यानी बोलने से मुतल्लिक़ जो आदाब हैं सारे, बातचीत के मुतल्लिक़ आदाब हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें सारे के सारे। इसी तरह से अपनी गुफ्तगू में गैर अखलाक़ी बातों से इज्तनाब करना, कोई ऐसी बात ना करना जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। फिर उसके बाद अगर गलती हो जाए तो दूसरे से माफ़ी मांग लेना, इज्ज़ो इनकिसार को अपनाना और गुरूर तकब्बुर को छोड़ देना, दूसरों के बारे में अपनी मुस्बत सोच रखना, एक दूसरे के गम दुख बांटना, उनमें शरीक होना, गमी और खुशी में शरीक होना। फिर इसके बाद दूसरों के नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए, ग़ीबत से बचना चाहिए, दूसरों के लिए नेक कलिमात या नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए। फिर हमसायों के हुकूक़, वालिदैन, रिश्तेदारों और असातिज़ा के हुकूक़ उसमें शामिल हो जाते हैं कि उनके साथ किस तरह से अदब व एहतराम से पेश आना है। और आखिर में सफाई और पाकीज़गी भी हमारे मुआशरत के आदाब का हिस्सा है। ये कुछ सीधा पॉइंट्स चैप्टर के जो थे इसमें कि किन किन आदाब को हम सीखेंगे, थोड़ा सा हमने उनका इहाता किया चैप्टर की रीडिंग पर जाने से पहले। अब हम चैप्टर की रीडिंग जब करेंगे तो बहुत डिटेल से हम ये सारे पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपने देख रहे होंगे बुक आपके सामने हाईलाइट हुए हैं, इसमें कुछ अल्फाज लेड पेंसिल से ऊपर मायने लिखे हुए हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले लाइटर और जो लेड पेंसिल है ये आपके हाथ में होना चाहिए। हाइलाइटर के साथ आप इम्पोर्टेंट जो भी बात होगी, जो भी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हाईलाइट करते जाएंगे और पेंसिल के साथ आप मुश्किल अल्फाज के मायने जो हैं वो ऊपर लिखते जाएंगे। जैसा कि आप लोग क्लास में रीडिंग करते थे उसी तरह से अपनी बुक्स ओपन करें, अपने सामने रखें। पेज नंबर 75 है आपका। ख़ास अल्फाज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले रास्तबाजी, रास्तबाजी का मायने इसके ऊपर लिखें। सच्चाई, दरोगोई, उसका मायने लिखें झूठ बोलना। एहतराज़, परहेज़, मतानत, संजीदगी, इज्ज़ो इनकिसार, आजिज़ी, तमस्खुर, मजाक, तज़हीक, हंसी उड़ाना, आमेज़िश, मिलावट। ये ख़ास अल्फाज हैं जो कि चैप्टर के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। इनके मायने पहले से आप लिख लें ताकि जब आप चैप्टर की रीडिंग करें तो आपको कोई मसला ना हो। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आदाब अदब की जमा है, इसके मायने हैं तौर तरीके। हाईलाइट हुई है पूरी लाइन, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आदाब डैश की जमा है जिसके मायने हैं डैश। दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है। किस लफ्ज़ की जमा है, आदाब किस लफ्ज़ की जमा है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इसके मायने क्या हैं ये भी पूछा जा सकता है। यूँ आदाब मुआशरत से मुराद मुआशरे में रहने सहने के तौर तरीके हैं। यहाँ पे रहने सहने को हाईलाइट किया हुआ है। हम घर पर हों या स्कूल में, बाज़ार में हों या दफ्तर में, किसी तकरीब में हों या सैरगाह में, सफ़र में हों या हज़र में। हज़र कहते हैं क़याम को, यानी घर में रुके हुए हैं या हम सफ़र कर रहे हैं, हमारा लोगों के साथ सामना होता है हर जगह पर। तो कहीं भी हैं हम, किसी भी जगह पर हैं, गर्ज़ हर जगह हमें इन माशरती आदाब का ख़याल रखना पड़ता है। इन आदाब पर अमल करने वाले को मुहज़्ज़ब क्या होता है, खुश अखलाक, तहज़ीब याफ्ता। मुहज़्ज़ब का मायने लिखा हुआ है ऊपर, आप लोग भी मेंशन करें। खुश अखलाक या तहज़ीब याफ्ता। मुहज़्ज़ब खुश एतवार भी अच्छे तौर तरीक़ों वाला। और शाइस्ता यानी खुश अखलाक, शाइस्ता भी नरम रो को कहा जाता है। खुश अखलाक या नरम रो इंसान इसे कहा जाता है। यानी जो शख्स मुआशरे में रहने के आदाब पर अमल करता है उसे क्या क्या कहा जाता है। तीनों को हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए, मुहज़्ज़ब, खुश एतवार और शाइस्ता। कोई भी इसमें से लफ्ज़ पूछा जा सकता है आपसे। हर मुआशरा चाहता है कि इसके अफराद मुआशरती आदाब का ख़याल रखें। यही वजह है कि हमारे वालिदैन और असातिज़ा हमें बचपन ही से आदाब मुआशरत की तालीम देते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हमें मुआशरे में किस तरह रहना चाहिए और दूसरों के साथ किस किस्म का बर्ताव करना चाहिए। बर्ताव क्या होता है, रवैया, सलूक। तो आदाब मुआशरत हमें क्या तालीम देता है,
आदाब मुआशरत हैं, यानी मुआशरे में रहने के जो आदाब हैं, हमें क्या तालीम देते हैं, क्या हमें सिखा रहे हैं कि हमें मुआशरे में रहना किस तरह है, दूसरों के साथ किस तरह का बर्ताव करना है। बर्ताव क्या होता है? रवैया या सलूक, किस तरह से किसके हकूक़ कैसे अदा करने हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे अब आगे डिटेल से। मुआशरे में रहने वाले तमाम अफराद का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। अगर कोई किसी मज़हब, रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो कोई सी ज़ुबान बोलता हो, उसका ताल्लुक़ किसी भी पेशे से हो, वो गोरा हो या काला, अमीर हो या गरीब, उसके साथ एहतराम से पेश आना ज़रूरी है। यानी मैंने आपको बताया भी था पहले इसके मेन पॉइंट्स में भी कि इसमें मज़हब की लिमिट नहीं है। आदाब का ख्याल रखने में, मुआशरे के आदाब का ख्याल रखने में मज़हब की लिमिट नहीं है कि हमने एक मुसलमान के साथ ही अच्छा सलूक करना है, एक मुसलमान के साथ ही अच्छे अल्फाज में बात करनी है, उसके साथ नरम रो रहना है या उसके साथ अखलाक से पेश आना है। किसी भी मज़हब से, किसी भी नस्ल से, चाहे गोरा है, काला है, ईसाई है, हमने उसके साथ खुश अखलाकी से बात करनी है। मुआशरे में सबको हमेशा रास्तबाजी से काम लेना चाहिए। रास्तबाजी क्या होती है? सच्चाई। अब यहाँ पे आदाब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे एक एक करके आ रहे हैं। पहला अदब क्या आया था कि हमें गैर मज़हब के साथ भी अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और दूसरा क्या है कि रास्त गोई यानी सच्चाई से काम लेना चाहिए। दरोग गोई से एहतराज़ करना चाहिए। दरोग गोई क्या होती है? झूठ, एहतराज़, परहेज़। हाईलाइटेड वर्ड्स को आप साथ साथ हाईलाइट करते जाएं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। हर हाल में सच बात कही जाए, सच और झूठ की आमेज़िश ना की जाए। आमेज़िश मिलावट। फ़जूल और बेमानी गुफ्तगू ना की जाए। बोलते वक्त बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए। नरमी से बात की जाए। चीख चीख कर बोलना मुनासिब नहीं। गालम गलोच मुहज़्ज़ब लोगों का शेवा नहीं। शेवा क्या होता है? आदत या तरीका। अखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे किसी की दिल आज़ारी का पहलू निकलता हो। दिल आज़ारी क्या होती है? दिल दुखाना किसी का। तहकीक के बग़ैर कोई बात ना की जाए। ये एक तरह से कह लें कि ज़ुबान से मुतल्लिक़ हमारे जो तमाम हकूक़ थे वो हैं कि हमने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल किस तरह से करना है। सच बोलना है, झूठ से परहेज़ करना है, सच और झूठ की मिलावट नहीं करनी, फ़जूल और बेमानी गुफ्तगू नहीं करनी, चीख चीख कर नहीं बोलना, गाली गलौच नहीं करनी, ना ही कोई ऐसी गुफ्तगू करनी है जो अखलाक से गिरी हुई हो, और ना ही कोई ऐसी बात करनी है जिससे किसी की दिल आज़ारी हो यानी उसका दिल दुख जाए, और ना ही कोई बग़ैर तहकीक के बात आगे फैला देनी है। यानी बोलने से मुतल्लिक़ हमारे सारे ज़ुबान के हकूक़ आ जाते हैं इसके अंदर। पेज नंबर 76 है हमारा। नेक्स्ट पेज पे, अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए। ये हमारा तीसरा अदब एक तरह से आ गया। आप साथ साथ अलग पेज पे पॉइंट्स भी नोट बाद में कर सकते हैं। अपने लिए इन पॉइंट्स को नोट करें, अलग चार्ट पर लिखें और अपने रूम में लगाएं ताकि आप इस पे अमल कर सकें। अगर गलती हो जाए तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह अगर कोई अपनी गलती पर नादिम हो, नादिम यानी शर्मिंदा हो, और माफ़ी का तलबगार हो तो उसे सिद्क़े दिल से माफ़ कर देना चाहिए। सिद्क़े दिल से, सच्चे दिल से। हमें हर काम में मतानत व वक़ार का दामन पकड़ना चाहिए। मतानत क्या होती है? संजीदगी, वक़ार इज़्ज़त। संजीदगी के साथ हमें रहना चाहिए और इज़्ज़त के हमें दामन हाथ में रखना चाहिए। ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें हमारी बेइज़्ज़ती हो। हमारी चाल में भी मतानत और संजीदगी का होना ज़रूरी है। गुरूर और तकब्बुर से दूर रहना ज़रूरी है। अल्लाह ताला को इज्ज़ो इनकिसार पसंद है। यहाँ पे इज्ज़ो इनकिसार भी हाईलाइट है, मतानत व वक़ार भी, और मतानत और संजीदगी भी, ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो पैदल चलने वालों का ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। बाज़ औक़ात बारिश के दिनों में सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है। गाड़ी चलाने वाले अफराद गाड़ी की रफ्तार कम किए बगैर यहाँ से इस तरह गुज़रते हैं कि पैदल चलने वालों या साइकिल पर सवार अफराद के लिबास पर पानी या कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि उनकी इस बेहतियाती से दूसरे कितनी बड़ी अज़ियत का शिकार हुए हैं। अज़ियत, तकलीफ़। दूसरों के बारे में अब ये हमारा एक अलग से पॉइंट था। एक तो संजीदगी और वक़ार का था हमें, और फिर दूसरा था गुरूर और तकब्बुर से बचना। मैं साथ साथ आप लोगों को गिनवा रही हूँ। सबसे पहला हमारा क्या था? सबसे पहला हमारा था कि हमने गैर मज़हब के साथ भी जो है उनके साथ अखलाक से पेश आना है।
नंबर 2 पे हमारी ज़ुबान की हिफाजत का था, सारे ज़ुबान से मुतल्लिक़ उसमें गाली गलौज झूठ सच सब कुछ आ जाता है। और तीसरे नंबर पे था कि अगर गलती हो जाए तो उसे माफ़ी मांगें, शर्मिंदा हों और उससे माफ़ी मांगें, ठीक है। और अगर कोई हमसे माफ़ी मांग रहा है तो हम उसे माफ़ कर दें। और नंबर 4 पे क्या था, मतानत और वक़ार या मतानत और संजीदगी का दामन अपनाए रखें। नंबर 5 गुरूर और तकब्बुर से बचें और इज़्ज़ो इंकिसार को अपनाएं, ठीक है। नंबर 6 के जो हैं वो साइकिल पर सवार या गाड़ी पर सवार जो हैं वो पैदल चलने वालों का एहतराम करें, ठीक है। उसके बाद आगे है दूसरों के बारे में हमेशा मुस्बत सोच रखें। मुस्बत यानी कि पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं, दुरुस्त सोच रखें। कभी भी जो है वो पहली दफ़ा में ही जो है वो बदगुमानी का शिकार ना हो जाएं। जैसे अगर हमारा कोई दोस्त हमसे नाराज़ है या हमें नाराज़ नहीं भी है, वैसे ही हमें लग रहा है कि वो हमसे नाराज़ है और हम उसके बारे में कोई कह लें कि अपने से सोच लेते हैं कि हमारे घर नहीं इतने दिनों से आया, या कोई रिश्तेदार का कर लें, दोस्त का नहीं तो इतने दिनों से हमारे घर नहीं आया, हाँ वो फ़लाँ टाइम में हमें वहाँ मिला था ना, मेरी वो बात उसे नापसंद आई होगी इस वजह से। यानी हम पहले ही दूसरे के बारे में नेगेटिव बातें सोचना शुरू कर देते हैं। हो सकता है अगर आपका कोई दोस्त या कोई अजीज़ रिश्तेदार आपसे बहुत दिनों से मिलने नहीं आया तो वो बीमार हो या किसी और मुश्किल का शिकार हो। अल्लाह ताला कहते हैं कि 70 गुमान पहले जो हैं वो मुस्बत करें, यानी कि किसी के बारे में 70 मरतबा पॉजिटिव सोचें, मुस्बत सोचें और फिर उसके बाद कोई बुरा गुमान लेकर आएँ। तो हम तो सबसे पहले ही बुरा लेकर आते हैं, 70 बार तो अच्छा सोचना बहुत दूर की बात है। तो अल्लाह ताला ने हमें माशरे में रहने के लिए जिन आदाब का बताया उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि दूसरों के बारे में बदगुमानी से बचें। बदगुमानी यानी बुरा सोचना, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, चाहे कोई दोस्त है, अजीज़ है, रिश्तेदार है, उस्ताद है, कोई भी आपका रिश्ता है, उसके बारे में बदगुमानी मत करें। अपने दिल में पहले पॉजिटिव सोचें, फिर जब तहकीक कर लें किसी बात की तो फिर उसके बाद बदगुमानी करें। इसी तरह हर सुनी सुनाई बात को बिला तहकीक आगे फैलाना बिगाड़ का बाइस बन सकता है। ये हमारा नेक्स्ट एक नया पॉइंट है कि तहकीक के बगैर बात को आगे नहीं फैलाना चाहिए। बाज़ औक़ात हमें छोटी सी बात थोड़ी सी पता चलती है और हम फटाफट उसको आगे नशर कर देते हैं उसकी तहकीक किए बगैर, और वो बहुत परेशानी का बाइस बन जाती है बाज़ औक़ात। इसलिए ज़रूरी है कि बात को बग़ैर जांचे परखे आगे ना फैलाया जाए। जांचे परखे यानी छानबीन किए बगैर। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। आदाब मुआशरत का तकाजा है कि अगर कोई भाई दुख दर्द में मुब्तला हो तो उसके दुख दर्द को महसूस किया जाए और उसके गम को बांटने की कोशिश की जाए। हमसायों के साथ ख़ास तौर पर उम्दा सलूक किया जाए। उनके आराम व सुकून का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। मशहूर है हमसाया माँ जाया, यानी कि माँ जाया का मतलब माँ जैसा। जैसे कि हमारी माँ के साथ हमारा ताल्लुक़ है या हमारी माँ के साथ जो रिश्ते हैं हमारे, जैसे हमारे बहन भाई हैं, हम सारे एक माँ की औलाद हैं, तो जिस तरह से हम बहन भाई आपस में रहते हैं इस तरह हमसायों के साथ भी हम इस तरह ही रहें जैसे कि वो हमारी ही माँ के औलाद हैं। दूसरों की औलादों के साथ, हमसायों के साथ हमें इसी तरह से सलूक करना चाहिए कि हमसाया जो है वो माँ जैसा है। इसलिए हमसायों के साथ ऐसा सलूक किया जाए जैसे वो हमारे ही कुनबे का हिस्सा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि वो एक ही माँ की औलाद है, एक ही कुनबे का हिस्सा है, इसी तरह से हमें उनके साथ सलूक करना चाहिए। जैसा कि हम आपस में बहन भाई सलूक करते हैं, हमसायों के साथ भी ऐसा ही सलूक करें। कुनबे का मायने है ख़ानदान। मुआशरे के आदाब हमसे इस बात का तकाजा करते हैं कि किसी को तज़हीक का निशाना ना बनाएं। तज़हीक मजाक। जब किसी को बुलाना हो तो उसका पूरा नाम लेकर पुकारें। किसी का नाम ना बिगाड़ें। किसी की तहकीर व तौहीन ना करें, तो तहकीर व तौहीन बेइज्जती। इसी तरह किसी की टो और जासूसी में रहना भी बुरी हरकत है। ग़ीबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। टो क्या करना, यानी कि किसी के बारे में तजस्सुस करते रहना कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या खा रहा है, उनके घर कौन आ रहा है, किसी हमसाये के बारे में, या एक ही घर में चचा चची ताया ताई इकट्ठे रहते हैं, चची के घर कौन आ रहा है, चची क्या खा रही हैं, मेरे चचा क्या लेकर आए हैं आज, या मेरी ताई जो हैं वो क्या कर रही हैं। इस तरह के जो जासूसी करना या हमसायों में से किसी की जासूसी करना, इसके सख्त ममानत की गई है कि इससे बचा जाए।
इस तरह से नहीं करना चाहिए, ये बहुत बुरी हरकत है। इस तरह से गीबत करना भी बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत क्या होती है कि अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है इसका गुनाह, कि गीबत करना यानी किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई करना। इन बातों से माशरे में इंतशार और अफरा तफरी फैलती है, इसलिए इनसे बचना ज़रूरी है। इतनी रीडिंग ही हम आज करेंगे। जो हमारा रिमेनिंग पार्ट रीडिंग का रह गया हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इतना जितना आपको करवाया है इसके ऑब्जेक्टिव मार्क करें, इसके ऊपर मायने लिखें। आपकी डायरी जो है लेक्चर नंबर 1 की लर्न ऑब्जेक्टिव डू रीडिंग पेज नंबर 75-76 प्लस लर्न ऑब्जेक्टिव।